संपदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नामक रानी थी। एक दिन एक बुढ़िया राजा के महल के नीचे संपदा माता का डोरा बांट रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। रानी ने भीड़ देखकर दासी से कहा कि यह किस बात की इतनी भीड़ हो रही है। दासी ने पता लगाकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 16 सूत का 16 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ संपदा माता का डोरा बांट रही है। इसकी जो पूजा करके 16 जौ के दाने हाथ में लेकर तथा संपदा माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहनता है, उसकी धन दौलत खूब बढ़ती है। यह सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से संपदा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरा जवाहरातों के हार के साथ उस डोरे को बंधा हुआ देखा तो उसने रानी से पूछा कि यह किस बात का डोरा तुमने पहना है। रानी ने कहा, यह संपदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हमारे यहाँ किसी बात की कमी है? खजाने हीरे मोतियों से भरे पड़े हैं। यह कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतारकर फेंक दिया। उसी दिन संपदा माता ने स्वप्न में राजा से कहा, हे राजन, ये डोरा फेंककर तूने अच्छा नहीं किया, तब तेरा धन मिट्टी कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन राख हो चुका है। ये देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। ये इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को ना रहा। तब राजा ने रानी से कहा कि कहीं अन्य शहर में चला जाए। रास्ते में राजा रानी एक तालाब के पास रुके। तब राजा ने रानी को एक तीतर लाकर दिया और कहा, इसे पका लो। भी आता हूँ। रानी ने तीतर पकाया। जब वे उसे खाने को तैयार हुए तो पका हुआ तीतर भी उड़ गया। तब वे दोनों ओर आगे बढ़े और अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उनको पुराने घर में ठहरवा दिया और हीरा जवाहरातों से एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुंची। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला कि उसमें रखे सभी हीरा जवाहरात राख हो गए। ये देखकर राजा ने बहन से कहा कि ये इस घड़े को तू यही जमीन में गाड़ दे। फिर वे अपने साथी एक बादशाह के यहाँ पहुंचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक नौलखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुंचे, दीवार पर बने मोर ने उसे निगलना चालू कर दिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यह यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुँचे। माली के यहाँ वे जैसे ही पहुँचे कि उसका 12 साल के से उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा कि मैं 4 काम नहीं करूँगी। पहला, दीपक नहीं जलाऊंगी। दूसरा, चारपाई नहीं बिछाऊंगी। तीसरा, झाड़ू नहीं दूंगी। चौथा, बर्तन साफ नहीं करूंगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा, तुम ये काम मत करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेचाना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने को गई। अन्य स्त्री से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि तू अभी रुक जा, पहले संपदा माता की कहानी सुन ले। तब वह रानी बोली कि पहले मैं भी संपदा माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने संपदा का डोरा फेंक दिया। तभी से संपदा माता उनसे नाराज हैं। नाराज हुए 12 वर्ष हो गए। अगर संपदा हमारे भी आवे तो मैं आपकी संपदा का डोरा ले लूंगी। उसी रात संपदा ने राजा को स्वप्न दिया कि रानी कल मेरा डोरा लेवे तो फिर मैं तेरे यहाँ आऊँगी और तू पुनः धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने संपदा माता का डोरा ले लिया। संपदा माता ने राजा को और माली को खूब धन दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को चले गए। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा और वहां जाकर देखा कि हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है।
तब बादशाह से बोला कि ये लो अपना हाथ, जिससे मेरे सिर का कलंक छूटे। इसके बाद फिर वे राजा रानी अपनी बहन के घर पहुँचे और घड़े हुए घड़े को ज़मीन से निकाला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देकर बोली कि अब फिर हमारे अच्छे दिन हो गए हैं। इसके बाद वे तालाब के पास पहुँचे, देखा तो पका हुआ तीतर उड़ गया था, वह वहीं पड़ा हुआ मिला। इसके बाद वे अपने महल पहुँचे तो देखा कि जो धन रखा हो गया था वह फिर से पहले जैसा हो गया। इसके बाद एक दिन रानी ने संपदा माता का उज्जमन किसी को मत देना तथा जैसे राजा को बाद में दिया खूब धूमधाम से किया। हे संपदा माता, जैसे तूने पहले राजा को दिया वैसे ही किसी को मत देना तथा जैसे बाद में दिया वैसे सबको देना।